वेलकम टू एसएससी वीर्स। आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस 2026 का डिटेल्ड स्ट्रेटजी, ताकि आपको इस एग्ज़ाम के लूप में नहीं फंसना पड़े। ये फर्स्ट टाइम में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ अपना, मैं कौन कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, ठीक है। और एसएससी एमटीएस में मैं भी वर्क कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने 3 साल वर्क किया, 3 ईयर्स। तो मैंने क्रैक भी किया है और उस एसएससी एमटीएस के थ्रू मैंने वर्क भी किया है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भी है। प्लस जो मेरा रैंक आया था वो 206 आया था एसएससी एमटीएस में, ठीक है। और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2018 में। और कौन सा डिपार्टमेंट था? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मुझे लगता है एसएससी एमटीएस में ये बेस्ट डिपार्टमेंट है फर्दर स्टडीज़ के लिए और वर्क वाइज भी। वर्क जो नेचर होता है ना इसका बहुत ही डायनामिक है और बहुत ही मस्त है। जैसे बाकी मिनिस्ट्री में जाएंगे आप लोग तो पानी देना पड़ेगा, फाइल ले जाना है। इस डिपार्टमेंट क्या है, अगर आपको मोनूमेंट्स मिल गया तो बस आप वहाँ के करता धरता जो भी हैं, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मे बी आप टिकट बुकिंग काउंटर पे लग गए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल थोड़ा होता है। बायोमेट्रिक लगी है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है शिफ्ट वाइज। जैसे अगर आप बुकिंग काउंटर पे हैं तो शिफ्ट वाइज काम कर लिए, तो ये होता है, ठीक है। तो जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो मुझे एसएससी एमटीएस के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, बट हाँ मेरी जो प्रैक्टिस थी, मेरा जो स्टडीज़ था वो बहुत ही परफेक्ट था। मैं 4-4 आवर सारे सब्जेक्ट को देता था, ठीक है। एक में कभी कमी कम होता था 3 या 2, लेकिन मैथ्स 4 आवर, इंग्लिश 4 आवर, जीके और रीजनिंग में फ्लेक्सिबल होता था, कभी 3 कभी 2। और मॉक टेस्ट वीकली देता था, ठीक है। तो मेरे जो आए थे वो 150। हाँ, ये पैटर्न, उस समय पैटर्न क्या था, टोटल 150 के मार्क्स के थे। ऑब्जेक्टिव 0.25 निगेटिव था, मेरा 145 आया था, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव भी होता था उस समय। सोचिए उस समय डिस्क्रिप्टिव भी होता था और ये 50 मार्क्स के होते थे। मेरा आया था लगभग 36, शायद 36 आया था, इतना मुझे याद है। तो आप लोग अब कैसे प्रिपेयर करें, अभी तो पैटर्न भी बदल गया है, ठीक है। तो अभी का क्या है, देखिए ये वही है 145/150। और मेरा भी जो क्लियर हुआ था वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था और 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मतलब 2019 मान लीजिए, क्योंकि 2018 के लास्ट में ज्वाइनिंग हुआ था, अक्टूबर में, ठीक है। तो जो आपका अभी जो पैटर्न चल रहा है वो सेशन 1 है और सेशन 2 है। पहला में मैथ और रीजनिंग है, 40 क्वेश्चन है और 120 है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और इसमें निगेटिव नहीं है, तो इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो नॉर्मल अगर आपका बेसिक ठीक है ना, 9-10 अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप लोग आराम से इसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है ना, यही बूस्टर है, यही आपको जॉब दिलवाएगा। 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के हैं। निगेटिव कितना है? -1 है, 1/3 निगेटिव है। एक क्वेश्चन 3 मार्क का हुआ ना, अगर 1 मार्क्स निगेटिव तो 1/3 निगेटिव है। तो यही आपका जॉब डिसाइड करेगा कि एमटीएस मिलेगा, हवलदार मिलेगा, एमटीएस मिलेगा तो किस स्टेट में मिलेगा। तो आपका जो सारा टाइम जाना चाहिए इसमें जाना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश और जीके आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए, बहुत आपको इस पर कमांड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कमांड करेंगे इस पर, ठीक है। ये वर्किंग लोगों के लिए है कि आप लोग को इंग्लिश और जीके पढ़ना है। जो अभी नॉन वर्किंग है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। मैथ और रीजनिंग इसमें क्वालिफाई करना है। बेसिक आप आर एस अग्रवाल तो RS अग्रवाल से करिए, नहीं तो NCERT 9th और 10th, जिनका बेसिक थोड़ा मजबूत नहीं है, ठीक है, वो NCERT 9, 10th। और जिनका बेसिक ठीक है वो आप लोग PYQ निकालें, PYQ सॉल्व करें, ठीक है, चैप्टर वाइज। हाँ, और जिस चैप्टर में आपको लगे चैप्टर की आप ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग यूट्यूब पे जाएं, बहुत सारे टीचर्स ने फ्री पढ़ा रखा है, तो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ के उसके मजबूत कर लें, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बस इतना कर लेना है, क्वालिफाई नंबर तो पूरे लाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी कट ऑफ होता है कि जनरल को 30 लाना है, OBC को 25 लाना है, ऐसे एक मिनिमम कट ऑफ है, वो तो लाना ही लाना है, ठीक है। और इसमें एक्यूरेसी भी अच्छा खासा रहता है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सारा सिलोजिज्म, ठीक है। तो रीजनिंग मैथ आप लोग एसएससी का एग्ज़ाम
का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग एमटीएस भी एमटीएस देंगे, सीएचएसएल देंगे, सीजीएल देंगे, तो उसके लिए तो ये मैथ और रीजनिंग तो उसमें बहुत है, उसमें तो इससे मेरिट बनता है, तो इसको तो आप लोग अच्छे से ही पढ़ेंगे तो एसएससी एमटीएस आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका बेसिक थोड़ा कमज़ोर है वो 9-10 का एनसीईआरटी कर लें, फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाएं। ठीक है, यही है इसका तरीका है प्रिपरेशन करने का मेन। अब देखते हैं जनरल अवेयरनेस, जो सबसे ज़्यादा है और लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस को कैसे पढ़ें? जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी समरी तो कर लें। ठीक है, एनसीईआरटी समरी का बुक ले लें, एनसीईआरटी समरी का, चाहे तो दिशा पब्लिकेशन का आता है या अरिहंत का आता है। ठीक है, दोनों में से कोई ले लें जो फर्स्ट टाइमर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जीके का लेवल बढ़ते जा रहा है तो अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि एक बार प्रिपरेशन हो जाए। स्टैटिक जीके पूछता है, करंट अफेयर पूछता है। ठीक है, फोक डांसेस फेस्टिवल, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, इंडियंस, रट्टा मारना पड़ेगा, फोक डांसेस फेस्टिवल्स, ये सब। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का समरी पढ़ें। ठीक है, उसके बाद ल्यूसेंट्स क्लियर करें, उसके बाद पिनेकल या किरण दोनों में से एक, दोनों में से एक पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। बाकी करंट अफेयर है, करंट अफेयर चाहे तो एडीटी चाहे तो स्पीडी का जो मैगजीन आता है ना ईयरली, वो लेकर कर सकते हैं। तो जीके ऐसे होगा, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का समरी आप लोग को जिससे पढ़ना है वो 5 या 6 बुक का बंडल आता है, वो उससे करना है। ठीक है, और उसके बाद लूसेंट में आपका जो भी इसका समरी का जो फैक्चुअल पॉइंट है वो लूसेंट में आपको मिल जाएगा। तो लूसेंट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेंगे। एनसीईआरटी से थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया, फैक्चुअल दे दिया, तो क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सिर्फ एमटीएस का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एमटीएस का ही पढ़ रहे हैं और दूसरे एग्जाम का नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये आपका बेसिक जीके का जो बेस है ना वो बहुत अच्छा कर देगा। ठीक है, तो जीके के लिए आप लोग ये कर सकते हैं। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए रीडिंग कॉम्प्रहेंसन होता है, वो वोकैब होता है और ग्रामर होता है। ठीक है, ग्रामर। रीडिंग कॉम्प्रहेंसन के लिए क्या करना है आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना है। डेली एडिटोरियल या इंग्लिश जो भी आपको पढ़ने में मन लगे, इंग्लिश का बुक। ठीक है, डेली इंग्लिश का बुक है, 2-3 पेज पढ़ें, उसमें से समझे, उसका मीनिंग को समझे, उसका अर्थ को समझे। ये नहीं कि सिर्फ रट्टा मार के रीड करते हुए जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, जैसे बस लग रहा है कि हाँ रीडिंग कर रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो बस आपको समझ कर करना है, समझ कर करना है आपको। ठीक है, समझ कर आपको पढ़ते जाना है और इससे आपका इंग्लिश का फ्लुएंसी बढ़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेटर होगा, लॉजिकल मतलब जो भी पढ़ रहे हैं ना, जैसे एक बार जैसे हिंदी आप लोग पढ़ते हैं तो एक पेज पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा उसका सारांश समझ में आता है, सारांश आप लोग लिख सकते हैं अलग से। लेकिन इंग्लिश पढ़ते हैं होंगे तो आप लोग लगा कि अरे अच्छा ये पेज तो रीड तो कर लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, तो बस उसे धीरे धीरे समझ कर पढ़ना है। आजकल तो बहुत सारा ऐप्स भी हैं जहाँ पर आपको एडिटोरियल मिलता है, उस पर वर्ड पे क्लिक करें, वर्ड मिलता है। तो बस आपको डेली उसमें से 10-15 जो भी वर्ड्स हैं वो कॉपी पे नोट करें, सेंटेंस बनाएं और उसे याद करने का नेमोनिक्स बना लें, तो आपका वो एडिटोरियल वाला काम हो गया। तो यहाँ से आपको कॉम्प्रहेंशन भी सही होगा और वोकैब भी सही होगा। वोकैब के लिए क्या करें, ब्लैक बुक आता है। ठीक है, ब्लैक बुक का पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है, उसे लेकर पढ़ सकते हैं आप लोग। और मेरा भी सीरीज़ है, मेरा भी यूट्यूब पे टॉप 2000 वोकैब सीरीज़ है। ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें सारा वोकैब कवर हो जाएगा, जो भी हार्ड लेवल का होता है, इजी लेवल का होता है, सारा वोकैब उसमें कवर हो जाएगा। ग्रामर के लिए क्या करें, ग्रामर के लिए आप लोग नीतू सिंह का जो बुक आता है, नीतू सिंह का मैम का जो बुक है उसे आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं और उसके पीछे का जो भी क्वेश्चन है सोल्व कर ले। अब बाकी पीवाईक्यू के लिए मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, मैं भी पीवाईक्यू सोल्व कराया हुआ है। ठीक है, एरर्स का अभी सीरीज़ चल रहा है, वैसे ही आगे भी सीरीज आते रहेगा। तो नीतू मैम का पढ़ना है और ये वोकैब वर्ड पावर मेड इजी, ये आप लोग पहले पीवाईक्यू कर लेंगे। और ये वोकैब पावर मेड इजी ये बहुत ही अच्छी बुक है, स्टोरी वे में दिया हुआ है, रूट वर्ड्स से दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ेंगे तो आपका वोकैब बहुत ही अच्छा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा लॉजिक। उसके बाद वोकैब का पीवाईक्यू है। तो इंग्लिश के लिए आप लोग क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में लोगों का बहुत गलती होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए एडिटोरियल पढ़ें। ठीक है, जो भी नॉर्मल इंग्लिश का कोई बुक है, चाहे तो आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ें, वो तो दोनों में काम आ जाएगा, जीके में भी आ जाएगा और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी काम आ जाएगा। और उसके बाद वोकैब है, तो वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी और ब्लैक बुक दोनों का कंबाइन करके पढ़ लें। हाँ, इसके बाद फिर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग, मैंने डाल रखा है जो भी पीवाईक्यू है, लेटेस्ट एग्जाम में जो पूछा है 2025 में, सारा पीवाईक्यू डला हुआ है। ठीक है, मेरे चैनल पे, चैनल का नाम क्या है, एसएससी वीट्स, टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है।
ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। और जो ग्रामर है, ग्रामर के लिए आप लोग नीतू सिंह का नीतू सिंह मैम हैं, उनका बुक पढ़ सकते हैं। और अमन वशिष्ठ सर का भी यूट्यूब पे आपका फ्री लेक्चर पड़ा हुआ है। फ्री लेक्चर ग्रामर सीरीज पड़ा हुआ है। वहाँ से आप लोग ग्रामर सीरीज पढ़ सकते हैं। और नीतू मैम हैं, उनका आप लोग जो ग्रामर का बुक है वो रीडिंग कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग इंग्लिश के लिए ये कर लें। जीके के लिए मैंने बता दिया, इंग्लिश के लिए बता दिया। तो यही दोनों आपको जॉब डिसाइडर है। यही दोनों से आपका जॉब डिसाइड होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ओके, तो आप लोग ऐसे कर लें। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टडी करना है, फिर प्रैक्टिस साथ साथ में करते जाना है, और फिर मॉक लगाना है। ओके, सबसे पहले बेसिक्स हैं वो पढ़ लें आप लोग। जिनका बेसिक मजबूत है वो प्रैक्टिस पे ध्यान दें, प्रैक्टिस करें। हाँ, और प्रैक्टिस में जो गलत हो वो नोट्स में अपने ज़रूर नोट करें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ वेब सीरीज़ की तरह वीडियो देखते हुए चले गए और कुछ नहीं किए। ठीक है, तो पढ़ना तो है, पढ़ने के साथ आपका जो नोट्स है ना उसमें एडिशन करते जाना है। जो भी PYQ आए, टेस्ट में जो गलत हो सारा इसमें करते जाना है। ठीक है, जो मॉक में गलत हो सारा आपको उसमें नोट्स में मेंटेन करते जाना है। ठीक है, तो सब जो न्यू है वो पहले 1 to 3 मंथ में अपना बेसिक क्लियर कर लें। NCERT पढ़ लें, लूसेंट पढ़ लें। ठीक है, फिर PYQ करें। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, फिर क्रिएट शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स, स्टैटिक जीके और इंग्लिश ग्रामर का। स्टैटिक जीके के लिए जो आप लोगों को क्या करना है, स्टैटिक जीके के लिए चाहे तो लूसेंट के एंड में दिया हुआ है। ठीक है, लूसेंट की जगह आप लोग आदित्य रंजन एक का बुक है, दोनों में से एक, सब नहीं पढ़ना। आदित्य रंजन है वो थोड़ा सा कलरफुल है तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, उनमें भी स्टैटिक जीके दिया हुआ है बहुत बेटर वे में। तो चाहे तो आप लोग लूसेंट पढ़ ले या आदित्य रंजन पढ़ ले, दोनों में से एक बुक करें। ये नहीं कि मल्टीपल सोर्स रहो। सबसे पहला बेसिक है वो NCERT है, उसके बाद कोई भी एक जो फैक्चुअल कंपाइल करके देता है वो है। आदित्य रंजन ले लें या लूसेंट ले लें। लूसेंट अगर किसी को बोरिंग लग रहा है वो आदित्य रंजन का बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है कहाँ से, बुक से करना है। जो भी PYQ का बुक है, पिनेकल ले लें। ठीक है, पिनेकल ले लें, किसी का भी बुक ले लें, उससे सारा PYQ कर डालें। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ से आप लोग पूरा PYQ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ही मस्ट है। विदाउट प्रैक्टिस आपका कुछ नहीं हो पाएगा। वीडियो देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वीडियो देखते रह जाएंगे और फिर से फेल होकर वापस फिर तैयारी करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, प्रैक्टिस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगर आपका जो तैयारी है वो अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है, फिर आप लोग फुल मॉक टेस्ट लेंगे। फुल मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, टेक्स्ट बुक्स देना है, लाइव भी देना है, और उसका जो 30 से 40 देता है वो भी देना है। ठीक है, उसको डिटेल्ड एनालिसिस करना है, भाई कहाँ गलत हुआ है। उसमें तो जीके और इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश और जीके है, तो उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका सॉल्यूशन देखें। मैंने क्या सोचा था क्वेश्चन टिक करते समय, मेरे दिमाग में क्या चला था और सॉल्यूशन में क्या है, तो बस वही चीज़ आपको नोट कर देना है। ठीक है, कि मेरी ये सिली मिस्टेक के कारण ये गलती हुआ और इसका आंसर ये है, और वो क्वेश्चन भी वहाँ पे नोट कर लें। ठीक है, और जब अगला टेस्ट दें, नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट दें, तो वो रिवाइज कर लें कि आपने क्या नोट बनाया था। जो नोट का है उसे आप लोग रिवाइज कर लें, जो नोट्स है आप लोग इसे रिवाइज कर लें, रिवाइज। ठीक है, टेस्ट देने से पहले। तो सबसे पहले सिली मिस्टेक हटाएं, वो कैलकुलेशन एरर जो भी है वो प्रैक्टिस से सही होगा, प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में। और जो भी फैक्ट है जो एक बार पढ़े और फिर से भूल गए तो उसे रिवाइज करना है नोट्स को। एक टेस्ट दें, फिर उसके बाद रिवाइज, फिर टेस्ट, फिर रिवाइज। तो ऐसे आपका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा आपका बैकग्राउंड, चाहे तो वो जीके हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, सारा। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट रूल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ब्रूटल नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो एलिमिनेट करना है तो वो नॉलेज के बेस पे करना है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये ऑप्शन में एलिमिनेट कर ले, तो वो सबसे पहले देखिए आपका कौन सा 2 ऑप्शन नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शन हटाइए, फिर 2 ऑप्शन बच गया, 2 ऑप्शन बचा तो उसमें टेक द कैलकुलेटेड रिस्क एंड आंसर, स्किप इमीडिएटली, अवॉइड द ब्रूटल 1 मार्क पेनल्टी, क्योंकि निगेटिव है सीधे आपको रेस से बाहर कर देगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग को टिक करना है और प्रैक्टिस करते जाना। प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा होगा, जो भी आप लोग रीड करते हैं, ठीक है, कहीं वीडियो से पढ़े हैं,
सारा आपका दिमाग में रिटेंशन जो बनेगा ना, दिमाग में रिटेंशन सारा बनेगा आपका प्रैक्टिस से। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ्स का कंसेप्ट तक ही याद हो जाएगा, मैथ्स का कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। कैसे? प्रैक्टिस से। तो पेन पेपर लें, रीजनिंग और मैथ का प्रैक्टिस करें, और जीके और इंग्लिश का एमसीक्यू लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, जो गलत हो नोट्स करें, फिर अगले दिन टेस्ट दें, उससे पहले रिवाइज कर लें। तो मैंने क्या बताया, जो बिगिनर हैं, जो बेसिक्स से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो एनसीईआरटी प्लस आदित्य रंजन या लूसेंट दोनों में से सोर्स को फिक्स कर रखें, और टेक्स्ट बुक से पीवाईक्यू इतना करें जीके के लिए, ठीक है। और इंग्लिश के लिए क्या करना है, वोकैब के लिए वर्ड पावर में डीजी, ब्लैक बुक पीवाईक्यू के लिए, और नीतू सिंह मैम का बुक और अमन वशिष्ठ सर का यूट्यूब सीरीज, ये करें आप लोग इंग्लिश के लिए। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए एक एडिटोरियल डेली, ठीक है। ये आप लोग करेंगे तो ये सिर्फ एसएससी एमटीएस में ही काम नहीं आएगा, ये आपका आगे एग्जाम में भी काम आएगा, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल के लिए भी काम आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो मेन फोकस इंग्लिश और जीके है, तो जो ज़्यादा जो हमारा टाइम जाएगा वो एसएससी का जीके और इंग्लिश के लिए जाएगा। आपको इंग्लिश का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो तो मेरे एसएससी वीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ क्विज फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो पीवाईक्यू वो टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक ऐप पे, और पिनेकल पीवाईक्यू है वो भी बुक है, ठीक है। तो सारे बुक का एक बेसिक बुक लेना है आपको। जीके के लिए एनसीईआरटी आदित्य रंजन प्लस पीवाईक्यू पिनेकल या लूसेंट, जो पिनेकल या ये किरण बुक, दोनों में से एक। पिनेकल थोड़ा ज़्यादा बेटर है तो वो ले सकते हैं आप लोग, ओके। इंग्लिश के लिए वही करना है, कॉम्प्रहेंशन के लिए एडिटोरियल, ग्रामर के लिए नीतू मैम का बुक और अमन वशिष्ठ सर का यूट्यूब लेक्चर, प्लस वोकैब के लिए ब्लैक बुक और वर्ड पावर में डीजी, ठीक है। इतना से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद बचता है मैथ और रीजनिंग। मैथ्स अगर आप लोग किसी का कोर्स ले रखे हैं तो वहाँ से ख़त्म करें, उसके साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहें, उनका सीट और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें। रीजनिंग आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो उनका सीट और पीवाईक्यू साथ में प्रैक्टिस करते रहें। जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है वो मैथ में एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में आपका इसमें सिर्फ डायरेक्ट आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं 25 क्वेश्चन का, ठीक है। और वहाँ से आप लोग को जो भी कंसेप्ट में दिक्कत हो यूट्यूब पर सर्च मारें, किसी न किसी टीचर पढ़ाए होंगे, वहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो सारा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट रहता है कैसे क्या है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल एसएससी वीर्स पे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लियरिंग एमटीएस ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट अ स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटाइजेशन एंड रिलेंटलेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट निगेटिव मार्किंग। एक तो निगेटिव से आपका बचना है, निगेटिव से, और प्रायोरिटी किसे देना है। तो प्रायोरिटी देने के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। आप कुछ लोग देखते हैं ना कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, यूट्यूब देख लिए, तो यूट्यूब देखना उतना फ़ायदा आपको नहीं करेगा जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके ही ना देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना मजबूत है, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। खुद से जो आप लोग का जो मेहनत है ना वही एग्ज़ाम में काम आएगा। चलिए, तो बाकी अगर कुछ भी डाउट रहता है एसएससी एमटीएस के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससी वीर्स पे आप लोग ज्वाइन होकर वहाँ पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। वहाँ मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दूँगा, ओके। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट किस एग्ज़ाम का आपको स्ट्रेटेजी चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसका मैं बनाकर वीडियो आपको दे दूँगा, ओके।